हाय गाइस, वेलकम बैक टू हैशटैग ग्रो मोर ब्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो है म्यूचुअल फ़ंड के जो है बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और ये टाइप्स ऑफ पे आउट्स क्या है म्यूचुअल फ़ंड के, और फीचर्स क्या है, इसके ड्रॉबैक्स क्या है म्यूचुअल फ़ंड्स के। सो ये है पार्ट 2। इसके पहले जो है मैंने पार्ट 1 भी अपलोड कर दिया है, सो आप डेफिनेटली उस वीडियो को ज़रूर देखें बिकॉज़ ये वीडियोस रिलेटेड है। इसके आगे के भी पार्ट 3 और 4 आने वाला है। सो डेफिनेटली सारे पार्ट्स को कवर करें ताकि आपको जो है म्यूचुअल फ़ंड की पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी हो जाए इन्वेस्ट करने से पहले। बिकॉज़ न्यू और जो है पुराने इन्वेस्टर्स को काफ़ी कुछ इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी जानने के लिए। सो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सो फाइनली गाइज हम लोग आ गए हैं हमारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स की तरफ। सो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वन बाय वन। सो गाइज, म्यूचुअल फंड टाइप्स बाय इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। अब जो है इसमें अलग अलग कैटेगराइज होती है जो है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। सो पहला कैटेगरी आ जाता है इक्विटी स्कीम्स। इसके बाद बात आ जाता है इनकम डेप्ट स्कीम्स हो जाता है, बैलेंस स्कीम हो जाती है, मनी मार्केट एंड लिक्विडिटी स्कीम्स हो जाती है, टैक्स सेविंग स्कीम हो जाती है, गिल्ट स्कीम हो जाती है। इसके बाद जो है हमारा जो है अगला स्कीम हो जाता है इंडेक्स स्कीम हो जाती है, सेक्टर स्कीम, एक्सचेंज ट्रेड फंड, फंड ऑफ फंड्स स्कीम्स हो जाती है। सो ये सारे हो जाते हैं म्यूचुअल फंड्स के स्कीम्स हैं अलग अलग टाइप्स के। वीडियो को हम लोग थोड़ा फास्ट कवर करेंगे बिकॉज जो है वीडियो लंबी हो सकती है हमें, क्योंकि इस वीडियो में जो है बहुत कुछ कवर करना है। सो हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर जो है सब क्वेश्चंस है। सो इक्विटी। सो इसमें ऐसा होता है मोस्टली जो है म्यूचुअल फंड होता है, कुछ स्कीम्स ऐसे होते हैं जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स। तो इसमें ऐसा होता है कि हाई रिस्क होगा, आपको हाई रिटर्न होगा। ये एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी हो सकता है आपके लिए, मेरे लिए, अगर हम लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो। सो बेसिकली इस स्कीम में जो है मोस्टली ज़्यादातर इस म्यूचुअल फंड्स हाउसेस जो है इक्विटी यानी शेयर मार्केट, इसे कहते हैं शेयर मार्केट भी। सो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। बेसिकली इसमें हाई रिस्क होती है और हाई रिटर्न, यानी जो है मोस्टली इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो है जो भी कैपिटल लगाए उस पर एप्रिसिएशन काफ़ी अच्छा मिल जाए लॉन्ग टर्म में। और ये बेसिकली इस टाइप की स्कीम्स जो है सूटेबल उसके लिए है जो कि जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, इन्वेस्टेड रहना चाहता है इस स्कीम में। सो मोस्टली जो है अब ये जो है उन इन्वेस्टर के लिए सूटेबल नहीं होता है जो कि जो एक एज अ रेगुलर टाइप इनकम देखना चाहते हैं। सो ये इक्विटी वाला स्कीम हो गया। सो गाइस, हमारा दूसरा स्कीम आ जाता है इनकम और डेप्ट स्कीम्स। सो म्यूचुअल फंड्स बेसिकली इस टाइप की भी स्कीम्स लाते हैं या इन्वेस्टर को इन्फॉर्म करते हैं या वेबसाइट्स पे होती हैं। इनकम और डेप्ट टाइप की स्कीम्स इस टाइप की होती है कि इसमें जो है लेस रिस्क होगा, लेस रिटर्न भी होगा। सो मोस्टली जो है म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, जो भी इन्वेस्टर से पैसा आता है उनके पास, सो वो पैसा उठा के वो लोग सिंपली जो है बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में लगा देते हैं पैसे। सो ये हो जाता है उनका इनकम, हो जाता है इनकम एंड डेप्ट स्कीम्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। इसमें मोस्टली लो रिस्क होता है और लेस रिटर्न भी होता है। सो ये वाले जो है मोस्टली इस टाइप के स्कीम्स ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए होती है जिनको जो है एक रेगुलर इनकम चाहते हैं, और रिटायर्ड पीपल मोस्टली इस टाइप के स्कीम्स को जो है ये ऑप्ट करते हैं बिकॉज़ ये जो है एज अ सेफ़, थोड़ा सा सेफ़ वाला इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अब इस टाइप की जो है मोस्टली जो है म्यूचुअल फंड जो है ये सूटेबल नहीं होता है उन इन्वेस्टर को जिनके लिए जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो है, बिकॉज़ इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू इक्विटी मार्केट, इक्विटी स्कीम्स। सो गाइज, इसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड वाला स्कीम, बैलेंस्ड स्कीम। सो इसमें ऐसा होता है मीडियम रिस्क होगा, मीडियम रिटर्न होगा। इस स्कीम में जो है इक्विटी और फिक्स इनकम का, यानी जो हमने पहले दो स्कीम्स पढ़ा उसका कॉम्बिनेशन होता है। वेरी सिंपल, इसका जो है कॉम्बिनेशन करके जो है म्यूचुअल फंड्स जो है इन्वेस्टर को स्कीम्स बताते हैं। सो इस तरह से जो है उनको इनकम या जो भी लॉस हो वो भी बता देते हैं। सो इस स्कीम में जो है रेगुलर इनकम होती है, मॉडरेट कैपिटल, मॉडरेट यानी थोड़ा बहुत जो है इनकम एप्रिसिएशन हो जाता है। सूटेबल उन इन्वेस्टर के लिए होता है जो एक एज एक ज़्यादा रिस्क भी नहीं चाहते हैं, ज़्यादा रिटर्न भी नहीं चाहते हैं, एज ए मीडियम टाइप की जो है कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं। सो
ऐसे इन्वेस्टर को बैलेंस वाली स्कीम में जो है इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स में। अभी तक का वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली जो है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। सो हम लोग चलते हैं स्कीम नंबर 4 की तरफ। डेफिनेटली जो है इस स्कीम में जो है गाइस इसमें जो है 4 टाइप की स्कीम जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मनी मार्केट एंड लिक्विडिटी स्कीम डेफिनेटली। इस स्कीम में जो है म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, थर्सरी बिल यानी थर्ड पार्टी बिल्स को जो है डिस्काउंट करते हैं और उसके हिसाब से जो है उन्हें प्रॉफिट्स होता है, यानी म्यूचुअल फंड्स हाउसेस को प्रॉफिट होता है और उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेस्टर्स को करते हैं। बेसिकली इसमें होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो सकता है। मोस्टली जो है इसमें भी सेम ही थर्ड स्कीम की तरह ही प्रॉफिट्स होता है। मॉडरेट थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है। फ्लक्चुएशन भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके हिसाब से जो है रहता है। ये बेसिकली जो है ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये इस टाइप की स्कीम जो है इन्वेस्टर, यानी आप लोग चाहो तो स्कीम को ऑप्ट कर सकते हो। गाइस 5th टाइप की जो है स्कीम होती है। इस टाइप की स्कीम्स जो है इनकम टैक्स एक्ट में जो है छूट मिलती है। ये लॉन्ग टर्म के लिए स्कीम होती है। इसका एक लॉकिंग पीरियड होता है इस वाले स्कीम में। मोस्टली आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें जो है थोड़ा सा इसमें हाई रिस्क भी इन्वॉल्वमेंट होती है और अलग अलग स्कीम्स आ सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है राजीव गांधी इक्विटी स्कीम्स, अलग अलग इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, इस तरह की स्कीम्स हो सकती हैं। इसके अलावा गाइस जो है गिल्ट स्कीम्स होती है। आपने NAV सुना होगा। NAV इसी स्कीम का पार्ट है। इसमें ऐसा होता है these schemes invest exclusively in government securities. NAVs of these schemes fluctuate due to the exchange rate. वैसा होता है कि जब शेयर मार्केट का ऊपर नीचे होता है, इस एक्सचेंज रेट के हिसाब से जो है ये NAV डिसाइड होती है। इस टाइप की स्कीम्स काफ़ी चलती हैं। इसके अलावा जो है आप चाहें तो पॉज करके ये सारी स्कीम्स आप पढ़ भी सकते हैं, बिकॉज वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है मैं फटाफट कवर कर रहा हूँ। इंडेक्स स्कीम हो सकता है। इंडेक्स स्कीम्स लाइक जो BSE NSE जो स्टॉक मार्केट के जो इंडेक्स होते हैं, अलग अलग जो है इंडेक्स बने हैं। उसमें जो है मोस्टली म्यूचुअल फंड जो है इन्वेस्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन होता है, उसमें भी NAV वाला फंडा चलता है। सेक्टर स्कीम्स लाइक अलग अलग टाइप के जो है सेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो IT सेक्टर हो सकता है या फिर बैंकिंग सेक्टर हो सकता है, फाइनेंशियल सेक्टर हो सकता है। ये सारे सेक्टर्स होते हैं। उसके हिसाब से जो है यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप लोग समझ सकते हो। ये एक एज अ रिकमेंडेशन नहीं लेना है आप लोगों को। आप जो है वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। इसके अलावा जो है एक्सचेंज ट्रेड स्कीम हो सकती है। फ़ंड टू फंड स्कीम्स होती है। ये ज़्यादा मोस्टली जो है BSE और NSE वाले जो है स्कीम्स हो सकते हैं। और इसके अलावा जो है फ़ंड टू फंड जो है ये भी नॉर्मल एक स्कीम होती है। मोस्टली इम्पॉर्टेंट जो है स्कीम ये हो जाता है कि आपका इक्विटी वाला काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्कीम हो जाता है म्यूचुअल फंड्स में। गाइस हमारा जो है अगला क्वेश्चंस है म्यूचुअल फंड टाइप्स ऑफ पे आउट्स। अब जो है जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, उन्हें एक टाइप का पे आउट्स भी मिलता है बीच बीच में। अलग अलग पे आउट्स की स्कीम हो सकती है। ग्रोथ स्कीम हो सकती है, डिविडेंड पे आउट स्कीम हो सकती है, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट स्कीम हो सकती है। हम लोग थोड़ा जल्दी कवर करेंगे। आप जो है इसको पॉज करके भी इस वीडियो को जो है आप लोग पढ़ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। ग्रोथ स्कीम्स हो सकती है जिसमें कि आपको जो है बेसिकली आपका जो है कैपिटल एप्रिसिएशन होता है ओवर अ लॉन्ग टर्म के लिए। इस टाइप के स्कीम को जो है बेसिकली हम लोग बोलते हैं ग्रोथ वाली स्कीम। डिविडेंड पे आउट्स, मोस्टली गाइस इस टाइप की स्कीम्स होती हैं जिसमें कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर से पैसे लेके ऐसे मार्केट में यानी ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो कि कंपनी टाइम टू टाइम डिविडेंड पे करती है। NAV के हिसाब से आपको जो है डिविडेंड मिलता है। और एक्सपेक्टेड ऐसा होता है कि इसमें जो है आपको थोड़ा सा रेगुलर टाइप का इनकम हो जाता है, डिविडेंड्स इन शॉर्ट। इसके अलावा एक और टाइप की स्कीम आ सकती है आपके पास, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। बेसिकली जो भी आपको डिविडेंड्स मिलता है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, NAV के ऊपर, आप जो है उसमें री इन्वेस्टमेंट वाला अगर स्कीम चुनते हो तो आपको डिविडेंड्स आपको आपके बैंक में ना मिल के बल्कि आपको जो है री इन्वेस्ट हो जाता है।
सो गाइज़ हम लोग अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ आ चुके हैं, जो है म्यूचुअल फंड के फ़ीचर्स क्या हैं। सो फीचर्स लाइक अभी इसमें ऐसा होता है कि जो भी म्यूचुअल फंड में जो भी क्योंकि बिकॉज म्यूचुअल फंड्स के पास काफ़ी सारा पैसा होता है, सो उन्हें एक प्रोफेशनल और मैनेजर हायर करते हैं, सो इतने सारे पैसों को जो है इन्वेस्ट करने के लिए। अब इनके पास होता है काफ़ी सारे वैरायटी के स्कीम्स भी होते हैं बड़े कंपनीज़ में, लार्ज कैप कंपनीज़ हो सकती हैं, मीडियम और स्मॉल कैप में अलग अलग टाइप्स के अलग अलग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि जो है इन्हें रिटर्न एक रेगुलर रिटर्न मिले म्यूचुअल फंड हाउसेस को। और इसमें ऐसा होता है कि आप जो है आपके पैसों को लिक्विडेट यानी आप विड्रॉ भी कर सकते हो, कुछ थोड़ा सा चार्जेस लगता है, वो है आगे के वीडियोस में कवर हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। और जो है म्यूचुअल फंड अब तो ऐसा है कि जो है सेबी अभी इसे रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है कि इन्वेस्टर के साथ कोई भी किसी टाइप का जो है चीटिंग ना हो। आप जो है म्यूचुअल फंड में एसआईपी टाइप का भी जो है इन्वेस्टमेंट प्लान ऑप्ट कर सकते हो। मोस्टली इंडिया में इसी तरह के जो है प्लान्स चलते हैं। सो गाइज़ हमारा अगला क्वेश्चन है ड्रॉबैक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, यानी म्यूचुअल फंड्स में क्या क्या कमियां हैं। आप लोगों ने जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया था, उसमें जो है कई सारे जो है म्यूचुअल फंड्स के जो है बोर्डिंग्स लगे होते हैं बस स्टॉप पे या कहीं सारे, और या फिर एडवर्टाइजमेंट भी आती है यूट्यूब या कहीं भी। सो उसमें रिस्क वगैरह का एक कोट दिया होता है जो कि बहुत ही छोटे शब्दों में लिखा होता है। सो उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सो म्यूचुअल फंड ऐसा है कि कोई गारंटी नहीं है कि आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, ये सब कुछ डिपेंड होता है शेयर मार्केट के ऊपर। बिकॉज मोस्टली जो है म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, सारा पैसा या कुछ पैसा इक्विटी या फिर अलग अलग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगा देते हैं। सो उसकी डिपेंड करता है ये सारा कुछ। अब इसमें दूसरा ड्रॉबैक्स ये है कि जो है प्रोफेशनल होगा या कोई मैनेजर होगा, बड़ा मैनेजर प्रोफेशनल टाइप्स का इन्वेस्टमेंट, तो उसमें ऐसा होगा कि आपसे थोड़ा सा चार्ज भी होगा। उसमें चार्जेस एग्जिट चार्जेस हो सकता है, रिकरिंग चार्जेस, एनुअल चार्ज हो सकता है आपसे चार्ज किया जाए। सो ये एक दूसरा ड्रॉबैक हो जाता है। और इसके अलावा जो है आपको जो है ट्रांजैक्शन चार्ज वगैरह म्यूचुअल फंड्स जो है चार्ज करते हैं। अब जो है म्यूचुअल फंड कंपनीज ऐसा होता है कि कंटिन्यू आपको चार्ज करते हैं फीस इसका, जब तक आप इन्वेस्टर रहते हो। बिकॉज आपको चाहे प्रॉफिट हो, निगेटिव में आपका रिटर्न हो या पॉजिटिव में रिटर्न हो, उनसे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। बिकॉज जो है वो एज अ प्रोफेशनल है, तो उनको जो है इसका चार्ज करना ही है। इसमें और भी एक जो है ड्रॉबैक है कि आप जो है जो भी आप जो है बाय सेल कर सकते हो, आप जो है एंड ऑफ द डे में आप कर सकते हो। जब ट्रेडिंग के टाइम्स में आप जो है बाय और सेल नहीं कर सकते हो। आपका ऑर्डर तो आपके एप्लीकेशन से चला जाता है, बट जो है बेसिकली जो है कंपनीज उन जो भी आपके ऑर्डर को प्लेस बाद में ही करती हैं। इसके अलावा जो है कंपनीज म्यूचुअल फंड्स थोड़ा सा अपने पास कैश भी यानी इन शॉर्ट जो है लार्ज अमाउंट में कैश अपने हाथ में रखती हैं, बिकॉज इन्वेस्टर को कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है पैसों की। सो इन्वेस्टर्स बेसिकली एप्लीकेशन से विड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्टली बैंक अकाउंट में। सो ईज़िली विड्रॉ हो जाता है। अब ये निगेटिव इसलिए हो जाता है बिकॉज कि जो है अगर आपको विड्रॉ करते हो तो उसका 1% का चार्ज लगता है इसका एग्ज़िट। सो इस टाइप का ये जो है ये एक ड्रॉबैक हो जाता है आपके रिटर्न पे, जो है इसका इम्पैक्ट पड़ता है एनएवी के हिसाब से जब आप सेल करते हो तो। सो गाइस ये था जो है बेसिकली पार्ट 2। हमने जो है ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को कवर किए हैं। अगर जो है कोई डाउट्स हो तो डेफिनेटली कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। सो डेफिनेटली मैं पूरी तरह से आपको रियल टाइम पे रिप्लाई करूँगा। और जो है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें चैनल को, ताकि जो है और अधिक से अधिक लोगों को पता चल सके म्यूचुअल फंड्स के बारे में। बिकॉज़ जो है कुछ इन्फॉर्मेशन पता है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं भी पता है लोगों को। बिकॉज़ विदाउट नॉलेज, विदाउट इन्फॉर्मेशन अगर इन्वेस्ट करते हो सो आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो डेफिनेटली जो है चैनल पर पार्ट 1 ये ऑलरेडी है, वो भी आप देखें, पार्ट 2 भी आप देखें और पार्ट 3 और 4 भी आप देखें, ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बिकॉज़ अभी ये सारे पार्ट्स को मैं एक साथ में कवर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज़ जो है वीडियोस जो थोड़ी सी लंबी हो रही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।